इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने आपको शेल, सब शेल, एनर्जीज ऑफ सब शेल्स और एनर्जीज ऑफ सब शेल्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक बातें आपको बताई हैं, आप उसको रिवाइज कर लो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और यहाँ पर अब पिछले वीडियोस में जो भी बातें हुई यहाँ पर नहीं दोहराई जाएगी, तो आप पिछले लेक्चर को आप केयरफुली देख लें, जिसमें आपको शेल, सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। ठीक, फार्मूला भी बताया है। तो आज दूसरा लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अबव प्रिंसिपल से आपको आगे बढ़ा देते हैं, इसके साथ में आपको कुछ ट्रिक्स बता देते हैं और कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं। और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अबव प्रिंसिपल स्टेटमेंट। अबव ने हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका बताया। अबव प्रिंसिपल ये कहता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सब शेल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग इस तरीके से कर लो कि सबसे कम एनर्जी वाले को पहले फिल कर लो। तो एस पी डी एफ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। तो ये कहता है कि किसी भी शेल में, फॉर एग्जांपल ये एक मॉडल बनाया, एक शेल में एस और पी दोनों सब शेल्स हो, एस और पी दोनों सब शेल्स हो और इलेक्ट्रॉन एक हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? अफबाव ने कहा जिसकी एनर्जी कम हो उसमें जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर से पता चल रहा है कि इसकी एनर्जी कम है तो उसमें चला जाएगा। या किसी शेल में पी डी एस ये तीनों सब शेल्स हैं, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो पी और डी में से किस में जाएगा? अफबाव ने कहा पी में जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। ठीक, अफबाव प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग इस तरह से कर लो कि पहले कम एनर्जी वाले सब शेल को पहले फिल करो, यही कहा। ठीक, इसके बाद एक अहम बात आपको बता रहा हूं, नोटेशंस ऑफ सब शेल्स। सब शेल्स की नोटेशन का मतलब यह है कि एक शेल है, वो एक सब शेल है, वो किस शेल का है वो पता लगाएं। तो के शेल के सब शेल्स की नोटेशन, के में एस होता है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे ताकि पता चले कि एस, ये जो एस है वो पहला शेल का है, के शेल का है। यहाँ पर मैं लिखूं पहले में एस, दूसरे में एस पी, तीसरे में एस पी डी, चौथे में एस पी डी एफ। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एस लिखा, मैंने कहा ये तो दूसरे शेल का है, कैसे पता चलेगा कि नोटेट कर लो। दूसरे शेल के लिए 2 लिखा, एस तो पहले में भी है, दूसरा, तीसरा, चौथे सब सारे शेल्स में एस है, तो ये दूसरे शेल का है। पता लगाने के लिए यहाँ पर 2 लगा लो, पता चल गया कि ये दूसरे शेल का है। अब नोटेशन ऑफ सब शेल्स ऑफ एल शेल, एल शेल के सब शेल्स के लिए 2s 2p, एम शेल के लिए 3s 3p 3d, एन शेल के लिए 4s 4p 4d 4f। ठीक, सब शेल के लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर होगा वो सब शेल उसी शेल का होगा। सब शेल के लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर होगा वो सब शेल उसी शेल का होगा। तो मैं यहाँ पर 3d लिखूंगा, तो ये कौन सा शेल का होगा? तीसरे शेल का या एम शेल का। मैं यहाँ पर 3p लिखूंगा, ये कौन से शेल का होगा? तीसरे शेल का या एम शेल का। या मैं यूं लिखूं, एस
ये किस शेल का होगा, ये दूसरे शेल का होगा, तो यहाँ पर 2 लगा लो। नोटेट किया हुआ हो तो पता लगेगा उसी शेल का सब शेल है, नहीं किया हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये एम शेल का है, ये एन शेल का है, ये के शेल का है। इसको कहते हैं नोटेशन फॉर सब शेल्स ऑफ द शेल। अब किसी एटम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको सीक्वेंस में तो नजर नहीं आएगा, 3D पहले आ गया, 4s बाद में आ गया, या 4p बाद में आ गया, 3D पहले आ गया। तो आपको एक शेल के अंदर कौन कौन से सब शेल्स है वो ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। ठीक, आगे बढ़े। एक तो ये ट्रिक है, n इज इक्वल टू 1 तो 1s, n इज इक्वल टू 2 2s 2p, n इज इक्वल टू 3 3s 3p 3d, n इज इक्वल टू 4 4s 4p 4d 4f, n इज इक्वल टू 5 5s 5p 5d, n इज इक्वल टू 6 6s 6p, n इज इक्वल टू 7 7s। अब 7 से ज़्यादा नहीं लिखते क्योंकि पीरियड ना पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। ठीक, फिर एरो जिसको पहले कट करेगा उसको पहले फिल करेंगे, तो 1s को पहले फिल करेंगे, उसके बाद जाके 2s, उसके बाद जाके 2p, उसके बाद 3d 3d के बाद 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p 4p के बाद 4s 4s के बाद 5s 5s के बाद 3d 3d के बाद 5p 5p के बाद 6s 6s के बाद 4f 4f के बाद 4d 4d के बाद 6p 6p के बाद 7s। अब इससे आप बड़े बड़े एटॉमिक नंबर वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। अगर मैं इसको सीक्वेंस में लेके आ जाऊं तो 1s सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद ये सीक्वेंस बन जाती है। तो एक शेल के सब शेल को ढूंढना हो तो ये पहला शेल का हो गया, ये दूसरे का ये, और ये तीसरे का ये, और ये भी तीसरे का ही है, चौथे का ये पांचवें का जहां जहां 5 लिखा हो वो सारे पांचवें का है, ये और ये। छठे का जहां जहां 6 लिखा हुआ है वहां वो छठे का, और ये सातवें का। ठीक हो गया, सातवें शेल के तक के सब शेल्स की सीक्वेंस ये है। या आप यूं लिखें S P D F। ये दूसरा ट्रिक है। इसके लिए 1 स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। तो इसके बाद S1 से शुरू हुआ तो जहां S है वो 1 से शुरू कर लो। पहला S 1, दूसरा 2 3 4 5 6 7। पहला पे 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6। फिर D 3 से शुरू होगा, पहला D को हम 3 देंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 5। F को 4 देंगे तो पहला F को हम 4 ही देंगे, तो यहाँ पर एक ही F है। ठीक, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहले को मैं आपको इस तरह से समझाया, दूसरा मैंने एक ट्रिक बताया कि इस तरह से आप नंबरिंग कर ले। समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लो, अदरवाइज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, तो हाइड्रोजन का 1s1 एक ही एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 1s1 पहले शेल में आ गया।
1s2 2s 2s2 2p2, पहले में 2 दूसरे में 4 टोटल 6, पहले में 2 दूसरे में s में 2 p में 2। नियॉन देखें 1s2 2s2 2p6, 4 जमा 6 10, पहले में 2 दूसरे s में 2 p में 6, पहला दूसरा। इसको मैं लिखूं के ये L। इसी तरह से सोडियम को देखें 1s2 2 जमा 2 4 जमा 6 10 जमा 1 11। इसी तरह मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। आर्गन 18 एटॉमिक नंबर 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले में 2 के में 2, दूसरे में 8 L में 8, तीसरे में भी 8 के L M में भी 8। ठीक, फिर आप 19 कर लो, तो 19 का कर लो, यहाँ पर 3p6 का मतलब 3p6 यहाँ पे पहुंच गया। 19 का कर लो 4s1, 20 का कर लो 4s2, 21 का कर लो 3d1, 22 का कर लो 3d2, d में 10 तक हो जाएगा। ठीक, मैं आपको यहाँ पर जिंक करवा देता हूँ। 1s2 2 + 2 4 + 6 10 12 18 20 और ये 30 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें देखें, पहले में के में 2, L में 8 6 जमा 2 8, M में 8 6 जमा 2 8, KLM N में 2। ठीक, और ये किसका हो गया? तीसरे का हो गया, M का। ये भी M का हो गया। तो M का यहाँ पर कितना 2 6 जमा 2 8, यहाँ पर कितना 10, तो तीसरे शेल में 18 हुए, बिल्कुल हुए। इसी तरह चौथे शेल में 32 भी हो जाएंगे आप जब बड़े एटम्स ले, बड़े एटॉमिक नंबर वाले एटम्स लेंगे। ठीक, तो इसी तरह से आप इस सीक्वेंस को लेके आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर लो। यहाँ तक पहुँचता है 3p6 तक पहुँचता है, तो ये सारा मिटाओ, या 3d10 तक पहुँचता है तो उससे आगे वाला मिटाओ, या कहीं रफ पे ये सीक्वेंस लिखो, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो और किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से आप ढूंढ लो। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें ट्रिक्स के साथ आपको करा दिया। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप और पीरियड को मालूम करना सिखाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।